गुड आफ्टरनून टू ऑल. टुडे आई स्टार्ट्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी. फर्स्ट हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स. आपको इजी वे में समझा रहे हैं. यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप अच्छे से समझ पाओ. हिपोक्रेट्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था पर्सनैलिटी का, वो बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर पे, ठीक है, और पर्सन कैसे सोच रहा है इसके बेसिस पे दिया था. फर्स्ट लिखा हुआ है सैंजुइन. सैंजुइन में क्या है? ऑप्टिमिस्ट दिया हुआ है. ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, मतलब होप नहीं छोड़ना, हर चीज़ में क्या है, अच्छा कॉन्फिडेंट होना, हाँ मतलब ठीक हो जाएगा, आशावादी लोग, ठीक है. ये ऐसे लोग होते हैं अपने, अब आशावादी हैं तो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखते हैं, बॉडीली भी स्ट्रांग होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत एनर्जी होती है इनमें. मेलानकोलिक में क्या है? अब सीधा आपको याद करने का तरीका इजीली बताते हैं. अब यहाँ पे एनर्जेटिक लिखा है, बॉडीली स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल इमोशन, ऑप्टिमिस्टिक. यहाँ पे आपको हिंदी वर्ड भी लिख के दे रहे हैं, आशावादी. अब देखना, इनमें सब अच्छा अच्छा ये इस सीरियल में लिखे हुए हैं. आपके जो नोट्स हैं उसमें सीरियल चेंज भी हो सकता है, बट याद करने के लिए आप इस सीरियल से करेंगे तो आपको याद रहेगा. नोट्स में जैसे लिखा है कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है. आशावादी मतलब ये कैसे अपने इमोशन को भी कंट्रोल रखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है. इसका जस्ट उल्टा मेलानकोलिक है, ठीक है, मतलब ये खुश है तो ये सैड है. सैड लोग कैसे होते हैं? डिप्रेस्ड, ठीक है. ये बॉडीली स्ट्रांग है, ये बॉडीली वीक है. ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये पैसिमिस्टिक है. ऑप्टिमिस्टिक का आशावादी और पैसिमिस्टिक का निराशावादी, ठीक है. निराशावादी मतलब बहुत जल्दी होपलेस हो जाना, ठीक. ये इमोशनली कंट्रोल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं. फ्लैगमेंटिक, अब ये हो गया एनर्जेटिक हो गया, ये सैड हो गया. अब हम मतलब ऊपर से नीचे में जा रहे हैं. ये बहुत एनर्जेटिक थे, ये डिप्रेस थे, और ये बिल्कुल ही किसी काम के नहीं, समझ लो. ये लेज़ी होते हैं, इमोशनली होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बॉडी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे बट बॉडीली वीक होंगे और ऑलवेज हैप्पी रहेंगे. इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है. तो क्या है, ये क्या थे? बहुत एनर्जेटिक थे, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत बॉडीली स्ट्रॉन्ग भी होंगे, अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक हो. इसका जस्ट उल्टा है, ये बॉडीली वीक होंगे और डिप्रेस्ड होंगे, सैड होंगे, पैसिमिस्टिक होंगे, इमोशनली होंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए. सेम इसमें क्या है, इमोशनली होंगे. ये क्या सैड थे, ये बिल्कुल ही लेज़ी हैं, ठीक है. हाँ, बॉडीली स्ट्रॉन्ग होंगे, बस ये होता है, और ऑलवेज हैप्पी रहते हैं. जैसे ये याद रखना, ऑलवेज हैप्पी इसमें अलग है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि ज़्यादातर क्या है, जो आलसी इंसान होता है वो क्या होता है, अपने में मस्त रहता है, बस अपने से मतलब है और कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, और बस अपने में मस्त है, खुश है, ठीक. अब इसका सब हो गया कि एनर्जेटिक हो गया, उससे कम सैड हो गया, बिल्कुल ही लेज़ी हो गया. अब किसकी बात करें? गुस्से वाले लोगों की. तो ये लोग जो होते हैं कॉलरिक, वो टेम्पर्ड होते हैं, मतलब क्या है, बहुत गुस्सा आ जाता है, इमोशनली वीक होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे ये गुस्सा करने लगेंगे, और क्या है, बॉडीली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब हम क्रैशमर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. क्रैशमर क्लासिफिकेशन में दिया था 4 टाइप्स ये थे. ये भी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, ठीक है. सॉरी, ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर नहीं है, पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग है. एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ठीक है. मीन्स बोलना चाहिए थोड़ा थोड़ा बिहेवियर भी और साथ में बॉडी स्ट्रक्चर दोनों, ठीक है. अब एस्थेनिक की बात करेंगे तो एस्थेनिक वाले लोग क्या होते हैं? शाय होते हैं, पतले दुबले होते हैं, लंबे होते हैं, नो मसल टोन होगा बॉडी, नो मसल ओनली बॉडी, बॉडी मतलब पतले दुबले लोग. पैसिमिस्ट पहले ही बताया है. पैसिमिस्ट वाले लोग क्या होते हैं? निराशावादी, ठीक है, अनसोशल होंगे. जब सीधी सी बात है, जब वो निराशावादी हैं तो लोगों में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, तो एलोन रहेंगे, अनसोशल, घुल मिल नहीं पाएंगे, निराशावादी होंगे, पतले दुबले होंगे, ठीक है. अब इसका जस्ट उल्टा है एथलेटिक में. ये पतले दुबले हैं, नो मसल्स, इनमें मसल नहीं है. जबकि एथलेटिक पर्सन कैसे होते हैं? जो भागते दौड़ते हैं, उनमें आपने देखा होगा अच्छे मसल वेल डेवलप होते हैं,
ठीक है, ये क्या है, कैसे हैं, घुलेंगे मिलेंगे नहीं ज़्यादा, बट ये उल्टा, ये कैसे होते हैं जो एथलेटिक, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, ये पेसिमिस्ट है, ये ऑप्टिमिस्ट है। ये कैसे हैं, घुल मिल नहीं रहे, अकेले रह रहे हैं, ये दूसरों की हेल्प करते हैं। तो जो एस्थेटिक है वो जस्ट उल्टा है एथलेटिक का। या आपको एस्थेटिक याद रखना है और याद रखना है कि एथलेटिक में हमें जस्ट उल्टा लिखना है। पिकनिक, अब पिकनिक कैसे याद रखना है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो पिकनिक्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो हमें याद रखना है जो छोटे और मोटे लोग होते हैं वो पिकनिक के अंदर आएंगे स्ट्रक्चर वाइज। शॉर्ट होंगे, ठीक है, फैट बहुत होगा, और फैट मोर देन द मसल, मतलब जितने मसल वेल डेवलप नहीं होंगे उससे ज़्यादा फैट होगा। जो अभी बोला, छोटे और मोटे दूसरों की हेल्प करेंगे और क्या करते हैं, और एडजस्ट हो जाते हैं हर सिचुएशन में, मस्त रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी रहते हैं। लास्ट है डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक में हमें याद रखना है कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आपको याद करने का तरीका क्या है, एस्थेनिक में क्या होंगे, पतले दुबले होंगे और शाय होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, एलोन होंगे। जबकि एस्थेटिक में उल्टा है, बहुत एनर्जेटिक होंगे, अच्छे से मसल डेवलप होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे और सबकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, अब ये पतले दुबले हो गए, एनर्जेटिक हो गए, ये छोटे और मोटे, ठीक है, ऐसे। और पिकनिक में छोटे और मोटे हो गए, डिस्प्लास्टिक सबका कॉम्बिनेशन। ओके, इसके बाद हमें देखना है शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। शेल्डन्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक में क्या है ये बताया हुआ था, ये भी इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया पर्सन के फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया था। यहाँ पे दिया है पर्सन अगर शॉर्ट होगा, मसल ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे और हर चीज़ को बहुत इजीली लेता है, ठीक है, हर चीज़ को इजीली लेगा, यानी कि सीधी सी बात है, बहुत सोशल होगा, अफेक्शनेट होगा, खुद भी बहुत लोगों को चाहेगा और सबसे प्यार की भी उम्मीद रखेगा। जबकि एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है, वीक होगा, लंबा होगा, थिन होगा, पेसिमिस्ट होगा। ठीक है, पेसिमिस्ट का मतलब पहले ही है आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें याद रखना है कि इसके बाद अनसोशल होंगे, साथ में एलोन होंगे। जब सीधी सी बात है, घुलेंगे मिलेंगे नहीं लोगों में, तो क्या होगा कि एलोन होंगे। अब आपको याद करने का तरीका याद है, कैसे रख सकते हैं, पेसिमिस्ट वर्ड। जब पेसिमिस्ट मतलब है निराशावादी, जब निराशावादी होंगे, बहुत होपलेस होंगे, तो सीधी सी बात है सबसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो अनसोशल है। जब घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो अकेले ही रहेंगे, एलोन होगा। ठीक है, बस पतले दुबले होते हैं, जब पतले दुबले होंगे तो इंसान वीक होगा, याद रखना है। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक के बाद हम देखेंगे मीजोमॉर्फिक। ये क्या है, अब यहाँ वीक की बात कर ली हमने, अब यहाँ पे है वेल डेवलप मसल होंगी, बिल्कुल एथलेटिक पर्सन जैसे। अब यहाँ पतला दुबला था या मोटा है, यहाँ सोशल नहीं होते हैं, अनसोशल होते हैं। ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, इंटरेस्टेड होते हैं हर काम को करने में, और क्या है, यहाँ एडवेंचरस, साहसिक चीज़ें करना, रोमांचक चीज़ें करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जंक्स के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड, एम्बिवर्टेड। इसको याद रखने का तरीका आपको बता रहे हैं। एक्स्ट्रा मतलब सबसे बहुत ज़्यादा घुल मिल जाना, इजीली एडजस्ट हो जाना सोसाइटी में हर सिचुएशन में। इंट्रो मतलब अंदर, मतलब अपने अंदर में, अपने आप में खुश रहना, रिजर्व रहना। एम्बिवर्टेड दोनों का मिक्सचर, एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड। नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिसीज़ कंडीशन। ये आपके नोट्स में नहीं है, ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिसीज़ कंडीशन, जो क्लासिफिकेशन था उसमें 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी थी, A, B एंड C।
ए याद रखना आपको वर्ड एग्रेसिव से। पर्सन एग्रेसिव है तो हाई एम्बिशन होते हैं, जब वो अपने एम्बिशन को अचीव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। जब हाई एम्बिशन है, एग्रेसिव है, तो सीधी सी बात है कॉम्पिटिटिव ड्राइव होगी, कि मतलब इच्छा होती है, दूसरों से कंपटीशन करते हैं क्योंकि उनके एम्बिशन बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया आपको, एग्रेसिव वर्ड याद रखना है, ये दोनों आपको ईजिली याद हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है, ऐसे लोगों में बहुत चांसेस होते हैं। और सुसाइडल क्यों? क्योंकि जब क्या है वो दूसरों से कंपटीशन करते हैं किसी चीज़ को, एम्बिशन भी हाई होते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, तो सुसाइडल टेंडेंसी इनमें बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा है टाइप बी। टाइप बी में आपको थिंक वर्ड याद रखना है। ऐसे जो लोग होते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी है, वो पहले सोचते हैं फिर एक्शन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ काम करते हैं। और इनमें जो CAD की क्या बोलना चाहिए, CAD डिसीज़ होती है बट लेस देन द टाइप ए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सोच समझ के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। ठीक है, टाइप सी में हमें सी से याद रखना है काम। काम माने शांत। तो ये क्या होता है, अपने एग्रेशन को सप्रेस कर लेते हैं, इसलिए लिखा है सप्रेस एग्रेशन। और इनमें कौन सा डिसीज़ होता है, प्रोन टू कैंसर। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं अपने खुद के पहले से। ठीक है, गिव इम्पोर्टेंस टू अदर बिफोर ओन, अपने खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए सोचते हैं। ठीक, तो A, B एंड C में याद करने का तरीका आपको ये है, A से एग्रेसिव, B से थिंक, बी में थिंक वर्ड याद रखना है, और C से काम। ओके, थैंक यू।